बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको एहसन इकबाल के बयान कि हमारे जितनी करप्शन करके भी कई मुमालिक ने तरक्की की है। चाय कम पीने का मशवरा देने वाले एहसन इकबाल ज्यादा करप्शन करने का मशवरा देने लगे। और नून लीगी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की दुबई में 2 दिन से जारी शॉपिंग पर सोशल मीडिया सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। पहले एहसन इकबाल का ये बयान देखें जिसने तरक्की करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार कर लिया है। अब मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। आर्टिकल 6 लगेगा। तो इन दोनों जमातों को इस बात का पता चल गया है कि आम पाकिस्तानी अब ये जान चुका है कि नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत इन्होंने करप्शन की हुई है, ये करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ऐसे में बजाय ये कि लोगों को ये साबित करें कि हम करप्ट नहीं हैं, वो तो ये कर ही नहीं सकते। इन्होंने अब कवानीन तक तब्दील कर दिए हैं। तो अब एक नया पैंतरा इन्होंने ढूंढा है जिसपे एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लोगों को इस पे कायल करते हैं कि यार करप्शन तो होती है, अगर हमने कर दी तो क्या बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, करप्ट होना कोई बुरी बात नहीं है और करप्शन के साथ भी मुल्क तरक्की कर सकता है। आप हमें करप्ट होने के बावजूद हमें मौका दे कि हम आपकी इस मुल्क में खिदमत कर सकें, अपनी भी खिदमत करें, आपकी भी करें। ये वही नैरेटिव है जो पीएमएलएन के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी तो है ना। तो इस तरह के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो लोगों के दिमागों में इस तरह की चीजें डालते हैं ताकि उनकी सोच बदली जा सके। नैब समेत इहतसाब के इदारों के इख्तियारात खत्म करने वाली पीडीएम की जमात नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, क्या बांग्लादेश को, क्या भारत को कोई ऐसी क़यादत मिली जो हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर थी? मैंने इस बात का मुशाहिदा किया इन ममालिक को देख के, अगर उन ममालिक में पाकिस्तान से करप्शन ज्यादा नहीं है तो किसी भी लिहाज से कम भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो हमें पीछे छोड़ गए। बिल्कुल ऐसी ही बात इनके सहाफी भी करते हैं। जैसे कुछ अरसा पहले एक किताब का झूठा हवाला देते हुए तजियाकार रीमा उमर ने कहा था कि चाइना ने तरक्की इसलिए की कि इसने करप्शन की खुली इजाजत दे रखी थी। कि चाइना ने क्यों तरक्की की है इन 2-3 पॉवर्टी रिडक्शन और जीडीपी ग्रोथ में, वो वजीर आजम साहब को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जिसको हम करप्शन कहते हैं वो हुई है, जो पाकिस्तान में जिसको हम हर रोज वजीर आजम साहब कंडेम करते हैं वो हुआ है वहाँ पे। रीमा उमर ने जिस किताब का हवाला दिया था, इस किताब के मुसन्नफ ने इस बात को गलत करार दे दिया था। एहसन इकबाल के बयान पर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, एहसन इकबाल नून लीग के पहले ऐसे रहनुमा नहीं हैं जिन्होंने करप्शन के फजाइल इस सराहत से बयान किए हों। इनसे पहले हमजा शहबाज बाकायदा बच्चों को करप्शन के फजाइल पर लेक्चर दे चुके हैं। ये गुफ्तगू दरअसल इन लोगों के दिल से निकलती है। बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, लेकिन एहतसाब अवाम करते हैं। ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर ताबनाक करेगा। इन 2 बयानात को मिलाकर देखें। पहला खुरम दस्तगीर का, अगर इमरान खान को ना हटाते तो हम सब करप्शन केसेस की वजह से जेल में होते। इमरान खान करप्शन केसेस के लिए 100 अदालतें बना रहा था और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और अब नैब के इख्तियारात खत्म करने के बाद, अपने केसेस खत्म करने के बाद एहसन इकबाल का ये बयान कि करप्शन से तो तरक्की होती है, जबकि इमरान खान न खुद खाता था और न ही इनको खाने देता था। एक सोशल मीडिया सार्फ ने एहसन इकबाल को रिप्लाई किया, ये कैसा सियासतदान है जो करप्शन को जायज करार दे रहा है, और इस मुल्क के लोग भी कैसे हैं जो इन चोरों की हमायत करते हैं। इस पर एहसन इकबाल ने इस सोशल मीडिया सार्फ को जवाब दिया, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा करप्शन थी, आज हमें पीछे छोड़ गया है। इस पर अथर काजमी ने लिखा, पहली बात, करप्शन के बावजूद कौन सा मुल्क सिंगापुर बन गया? दूसरी बात, आखिर करप्शन का दिफा क्यों जरूरी है? ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि करप्शन नाकाबिले कबूल है? इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ इम्तियाज अहमद ने एहसन इकबाल को मशवरा दिया, सर अगर करप्शन से ही तरक्की का तसलसल वाबस्ता है तो हुकूमत में होने का फायदा उठा लें, कानून साजी कर लें और करप्शन को कानूनी करार दिलवाएं ताकि तसलसल न टूटने पाए। एक उस्ताद से इस तरह की बेतुकी बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर क्या करें, जिस सर्कल में आप बैठे हैं वहाँ वफादारी भी दिखानी है। फर्ज करें अगर एहसन इकबाल का फार्मूला मान लिया जाए तो इसके बावजूद भी एक सच्चे मुसलमान के लिए ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। नैब के करप्शन पकड़ने के इख्तियारात खत्म और मुश्किल करने के बाद राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने नैब तरमीम इस्लाम और शरीयत को सामने रख कर की है। इस पर सदीक जान ने ट्वीट किया,
राणा साहब, इस्लाम तो चोरों और चोरनियों के हाथ काटने का हुक्म देता है, काश इस्लाम का निफाज होता तो नवाज शरीफ अब तक फांसी लग चुका होता। साबिर शाकर ने लिखा, करप्शन करके तरक्की करने का अज़म भी और करप्शन करने का इतराफ जुर्म भी। सीनियर तजियाकार शाहीन सहबाई ने एहसन इकबाल को मुखातिब करते हुए लिखा, प्रोफेसर एहसन इकबाल, मैं आपको नजरअंदाज ही करता, मगर आप सबको इतना बेवकूफ समझते हैं। आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप दुनिया की सबसे शफाफ सियासी पार्टी के लीडर हैं और बड़ी कौम परस्त है। आपकी पार्टी दुनिया की मशहूर तरीन गंदगी, कीचड़ और लूट मार के लिए मशहूर है, आपको अंदाजा ही नहीं, कुछ तो शर्म कर लें। इस पर हसन मशहदी ने शाहीन सहबाई को जवाब दिया, अरस्तु की पार्टी में शर्म करने वाले की बुनियादी रुकनीत ही खत्म कर दी जाती है। एक सोशल मीडिया सारफ वलीद अहमद ने लिखा, चाइना ने 300 को डायरेक्ट गोली मारी, तब तरक्की की मनाजिल पर गामजिन हुआ और हमारे मुल्क की अखलाकियात का ये आलम है। हमारा सीनियर वजीर अलल ऐलान न सिर्फ करप्शन का दिफा करे बल्कि करप्शन को मुल्क की तरक्की में मुआवन भी करार दे। सलमान दुरानी ने कहा, एहसन इकबाल ने तो ये तक कह दिया था कि मुरासला पब्लिक करने से अमेरिका नाराज हो जाएगा, इससे इजाजत लेनी पड़ेगी। उसामा गाजी ने एहसन इकबाल से पूछा, लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अगर एहसन इकबाल साहब को बुरा न लगे तो एक कप चाय पी लें। याद रहे चंद दिन पहले एहसन इकबाल ने कौम से अपील की थी कि चाय का 1 या 2 कप छोड़ दें ताकि पैसे बचें। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। इस पर इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। मैंने एहसन भाई आपके मशवरे के बाद इस तरह किया है कि आज आलू वाला पराठा पकाया था और उसमें बाद में आलू निकाल लिए थे ताकि अगले पराठे में वो डाल सकूं। पराठा तो बन गया था। और घी आज मैंने घर वालों को कहा है कि वो जो शहबाज शरीफ की तस्वीर वाला घी है ना, वो सिर्फ हांडी को दिखा दिया करें। एहसन इकबाल साहब खड़े होते वो कहते हैं कि हमने अशराफिया और एलीट को जो 800 अरब की रियायतें दी हुई हैं और जो हमने इमरान खान की रियायतें गिनवाई, अपनी नहीं गिनवाई, वो हमने विड्रॉ कर ली हैं। हमने शहबाज शरीफ साहब के जो 3-4 कैंप ऑफिस हैं वो उसका खर्चे विड्रॉ कर लिए हैं। हमने आज के बाद काबीना में सिर्फ सादा पानी रखा है और कायदे आज़म साहब को सलूट मारा है उनकी। फिर वो कहते हैं कि मैं इस पे इंपोर्ट कर, हम इस चाय की पत्ती के इंपोर्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, समझ आती कि फैसला लिया, बड़ा लिया, इतने फैसले लिए, हम भी आपके साथ हैं। सब 1 महीना 5 दिन में 26 लाख के खाबे पीएम शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं पीएम सेक्रेटरिएट में। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब 2 दिन से शॉपिंग में मसरूफ हैं और वो भी दुबई में, दुनिया की महंगी तरीन मार्केट में। इस पर आसमा खान ने कहा, आग लगी बस्ती में, मरियम औरंगजेब अपनी मस्ती में, जहर खाने के पैसे नहीं है इनके पास। अवाम 1 रोटी 4 लोग बांट कर खाएं, चाय की प्याली कम कर दें, लेकिन ये अवाम के पैसे से दुबई में शॉपिंग करें। मलिहा हाशमी ने लिखा, पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत की तोहफा करदा महंगाई खत्म नहीं हो रही और दुबई में मरियम औरंगजेब की 2000 रुपए से जारी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही। 2000 रुपए, पूरे 2000 दे रहे हैं। 2000 रुपया दे रही है हुकूमत पाकिस्तान, अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। इस पर हसन मशहदी ने लिखा, एक इस 2000 रुपए में बरकत देखी है, या फिर कैप्टन सफदर वाले 1500 रियाल में, दोनों खत्म ही नहीं होते, खानदान भी पल जाते हैं। एंकर पर्सन इमरान खान ने नजम सेठी और नवाज शरीफ की इस तस्वीर पर लिखा, अल्लाह मियां सबको सेहत अता फरमाए। देखें 2000 की बरकतें। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।